वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग सीरीज। मेरा नाम है कैसर ताज, फाउंडर एपिसोड एकेडमी। आज है हमारी ट्रेडिंग सीरीज का सेकंड एपिसोड। आज है 13 फेब 2025 और आज हम लोगों ने हर बार की तरह लंदन सेशन में ट्रेड किया। आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आज दिन में हम लोगों ने क्या किया, कितना प्रॉफिट लॉस, और आपके लिए आज क्या नई मिस्टेक या क्या नई लर्निंग है। सबसे पहले अगर हम गोल्ड का चार्ट खोले, ठीक है, और 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाए, तो हमें देखने को मिलता है कि गोल्ड जो है वो स्ट्रांग बुलिश है। इसने यहाँ पर प्रॉपर एक यहाँ पर हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और ये इसका अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आने में भी मतलब आ रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है, तो इसका मतलब जो गोल्ड है वो स्ट्रांग बुलिश है यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई 1 डे के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ भी नहीं था, चार्ट पैटर्न वगैरह भी नहीं था। और अगर हम फीबो की बात करें तो ये जो हमारे पास गोल्ड में 1 डे के ऊपर मेजर स्विंग है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक, नीचे से लेकर ऊपर तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक, तो गोल्ड ने यहाँ पे 23.6% के लेवल से हमें रिट्रेसमेंट देकर रिजेक्शन दिखाया है फीबो के बाद। ये जो मेजर वाली स्विंग है जो कि 18 दिसंबर से चल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तब कैंडल स्टिक भी अभी ये नीचे ही था, ठीक है, कोई भी मतलब बुलिश साइन ही था, जो कैंडल स्टिक वो हमें बुलिश साइन ही दे रही थे। उसके बाद एफईजी वगैरह यहाँ पे नहीं था, इंडिकेटर वगैरह हम लोगों ने चेक किया। उसके बाद अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आए तब हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर थे, यहाँ के आसपास। तब भी मार्केट जो है कंटिन्यूस, अगर हम देखें 4 आवर पे भी इस तरीके से बुलिश था, राइट, इस तरीके से बुलिश था, तो हायर हायर लोज कंटिन्यू बनाए जा रहा था। फिर हमारे पास 4 आवर की भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं था। फिर वो भी मैंने चेक किया कहाँ पे रिट्रेस अमाउंट आ रहा है, तो 50%, 78.6% के आसपास ये जो हमारी 4 आवर की ये वाली स्विंग है, नीचे वाली है, इसका इसने 78.6% के लेवल से ऑलमोस्ट या 66% के लेवल से इसने रिजेक्शन दिखाई थी। तो ये भी हमारे लिए क्लियर कट बुलिश साइन ही था। उसके बाद कैंडल स्टिक वगैरह भी बुलिश थी, मारूबूजा यहाँ पे बनी थी, तो दिस शो यहाँ पे जो मार्केट है वो बुलिश ही थी। बाकी चीजें हमने देखी। उसके बाद अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आए तब हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे थे। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश थी। अगर हम देखें यहाँ पर पहले इस तरीके से नीचे की साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे काइंड ऑफ मनी ट्रेंड जो है इससे प्रीवियस स्विंग का लो ये नहीं तोड़ पाए, प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ा। अगर मैं सीधे क्लासिक प्राइस एक्शन में बात करूँ, यहाँ पे फिर हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। और हमने बाकी चीजें भी चेक की। तो शॉर्ट में जो हमारा आज के दिन का ट्रेड था वो बुलिश साइड की साइड ही था, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम को एनालाइज किया और वो हमें बुलिश साइन ही दे रहे थे। उसके बाद हम लोग जो है 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आए। 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट तब ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास थी, ठीक है, राइट की यहाँ के आसपास थी। और मार्केट जो है हमारी, ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का 5 मिनट के ऊपर डिमांड जोन है, या आप सपोर्ट कह सकते हैं, यहाँ से ये सपोर्ट ले रही थी। तो उसके बाद आगे हमारा कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं था जहां से हम मार्केट के रिजेक्शन लेने के चांसेस हो। तो मुझे लगा यहाँ से हो सकता है कि हमें एक अच्छी रैली देखने को मिले और मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई तक जाए। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, जब भी गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास होता है वो पहले कुछ टाइम साइडवेज हो जाता है, तब जाके एक बड़ा नया ऑल टाइम हाई बनाता है। उसके लिए हमारे लिए कल के एनालिसिस भी रहेंगी, मैं आपको आज ही दे दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैं प्लान कर रहा था कि एटलीस्ट हम लोग, अगर हमें यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल सेटअप देखने को मिलता है, हम लोग यहाँ पे जो वो एंट्री कर सकते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक खींचेंगे। तो जैसे ही हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर गए, तो हमने जो पहली एंट्री थी वो ये वाली जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है, बुलिश एंगल्फिंग, इसकी इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर बनाई थी। इससे मेरे से एक ही चीज थोड़ी सी गलती हो गई, ये हम कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, कि जब मैंने इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन ली ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना चाहिए था, लेकिन वो काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था। इस केस में मुझे ट्रेड को अवॉइड ही करना चाहिए था, लेकिन मैंने ट्रेड फिर भी की और स्टॉप लॉस को कम करने के चक्कर में इसको यहीं पे ले आया। इस वजह से क्या हो, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बट आपको ध्यान रखना कि जब भी आप डिमांड जोन के पास ट्रेड करें, हमेशा आपको जो स्टॉप लॉस है वो उसके नीचे रखना है। उसके बाद चलो कोई नहीं, इसमें छोटा सा $60 बहुत ही छोटा लॉस हो गया, $60 कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद मार्केट नीचे इसे हमारा एसएल हिट किया। फिर हमने मेन एंट्री बनाई इस वाली ट्रेड में, जो हमारी ओरिजिनल एंट्री थी। इसमें हम लोगों ने इस, ये जो हमारा हैमर बना है, इसकी इस ये वाला ये जो ग्रीन कैंडल है इसके आसपास मैंने एंट्री की, स्टॉप लॉस इसको मैंने प्रॉपरली नीचे रखा। उसके बाद मार्केट पूरी घूम रही थी, इधर 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 इधर, ये पूरा घूम रहा था। ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था वो ग्रीन लाइन तक था, लेकिन मार्केट ने जो है वो यहाँ पर आ गई थी। ऑलमोस्ट 6:10 हो गए थे, तब न्यूयॉर्क सेशन भी चालू हो गया था। लेकिन 7 बजे के आसपास हमारी मेजर न्यूज थी और हम लोग न्यूज ट्रेड नहीं करते, तो मेरा जो इरादा था वो 650 के आसपास या 645 के आसपास निकलने का था। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है वो यहाँ तक गई, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो एटलीस्ट ब्लू से लेकर ग्रीन लाइन था, मतलब 2:5 से लेकर 1:3 के आसपास था।
तो लेकिन मार्केट ने क्या किया, वो पूरी साइडवेज सीधी बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थी। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आई, फिर मार्केट ने तेजी गिराई, तो वैसे ही मेरा टाइम हो ही गया था ट्रेड क्लोज करने का। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 20-30 डॉलर प्रॉफिट, अब मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए। उसके बाद मार्केट जो है नीचे आई, फिर से ऊपर गई, और तब से कंप्लीटली साइडवेज है। अब मुझे क्या लगता है, अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम यहाँ पे खोलूं, तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल ब्लू वाली लाइन को क्रॉस करती है, तो हमें देखने को मिलेगा कि कल यानी कि डेट है वो आता है 13 में एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। क्योंकि गोल्ड हमेशा क्या करता है काम, जब भी गोल्ड को एक नया बड़ा ऑल टाइम हाई बनाना होता है, वो पहले कुछ टाइम जो है वो इस तरीके से क्या साइडवेज हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि अगर गोल्ड को कभी भी नया ऑल टाइम हाई बनाना होता है, वो फिर कुछ टाइम साइडवेज हो जाता है, उसके बाद वो नया ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर वो कुछ दिन ट्रेंडिंग रहेगा, फिर से ऐसे हो जाएगा। ये साइकिल गोल्ड में हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो हो सकता है कल हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन फिर भी हमें कल जब हम लोग मार्केट के अंदर लंदन सेशन को ट्रेड करेंगे, तब हम जो है वो पहले अपने सेटअप और अपनी स्ट्रैटेजी को देखेंगे, या अपने ट्रेडिंग प्लान को देखेंगे कि वो हमें किस साइड में ट्रेड करने को कह रहा है। तो ये था आज का ट्रेड। आज का दिन कुछ खास नहीं गया, बट आपको 2-3 लर्निंग आज से मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ी सी में से गलती हो गई, अदरवाइज आज मेरा स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं। मेरे से एक ही चीज गलती होगी कि जब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर गया, तो मुझे जो रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस था वो डिमांड जोन के नीचे रखना था, लेकिन स्टॉप लॉस को कम करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे रख दिया, जिसकी वजह से फिर मेरा जो एसएल है वो हिट हो गया। जो वो मुझे गलती रियलाइज हो कि इससे मैंने री एंट्री की, जो प्रॉपर सेटअप था उसे मैंने प्रॉपरली यहाँ पे लगा, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस फिर सेकंड ट्रेंड में हिट नहीं हुआ। सेकंड, आपको ये लर्निंग रखनी है कि कभी भी अपने स्टॉप लॉस को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। और थर्ड लर्निंग जो कि आपको रखनी है कि जो मैं अगर आप मेरा ऑर्डर बुक देखोगे, परसों हम लोगों ने ऑलमोस्ट $200 $150 का प्रॉफिट किया था, लेकिन लॉस कितना है मेरा, $40 $30 यही लॉस होता है मेरा। तो हमेशा आपको याद रखना है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनने की एक सीक्रेट ये भी है कि लॉस हमेशा छोटा रखो। जब भी लॉस हो, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपका $5000 का अकाउंट है, लॉस होना चाहिए $50, ठीक है, $30 $40, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए $150 $200। ठीक है, उस केस में अगर अगर आपकी लगातार 5-6 ट्रेड्स भी लॉस में जाती है, दैट इज कम्प्लीटली ओके। आप एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉफिटेबल ही निकलोगे। तो ये था आज का दिन। आई होप आपको आज की ट्रेडिंग जो हमारा एपिसोड था, इससे भी वो कुछ नई लर्निंग देखने को मिली होगी। कल भी अगर हम लोगों ने कल भी ट्रेड किया, तो कल भी मैं ऐसे ही एपिसोड डालूंगा। और ये जो डेमो है, डेमो की तरफ नहीं जाइएगा, हम लोगों ने जो है फंडिंग के ऊपर ट्रेड लिया था। ये बस मैं एक्सएनएस का जो टर्मिनल वो चार्ट देखने के लिए यूज करता हूँ। तो आज अभी तक मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, लेकिन मुझे लगता है कल हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे, क्या पता हमें बेरिश ट्रेड, ट्रेडिंग प्लान कहे कि बेरिश ट्रेड लेना है, बेरिश ट्रेड भी लेना पड़ सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है। मुझे लगता है कल जो है वो मुझे लगता है कल जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट देखने को मिल सकता है, जिसमें मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई मार सकता है। तो अब जो है हम लोग मिलेंगे कल के एपिसोड में। थैंक यू।